Hello, bachcho. Let's see this question. So the question over here says, which of the following statements are correct? Option number A, food is one of the basic requirements of all living organisms. Option B, digestion is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. Option C, each tooth is embedded in a socket of jawbone. This type of attachment is called heterodont. Option number D, pharynx serves as a common passage for food and air. Option A, B and D. Option B, A and D. ऑप्शन सी ए सी एंड डी एंड ऑप्शन डी बी सी एंड डी. सो क्वेश्चन में पूछा है कि इन सब गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे लिए करेक्ट है. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज डाइजेशन. सो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक प्रोसेस होता है इन विच जो हमारा फूड है वो उसका ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स एंड विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड. सो ये हमारा फूड है, इसका ब्रेक डाउन होता है जब ये माउथ में जाता है, तभी ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है एंड इसका ब्रेक डाउन होता है फर्दर स्मॉलर कंपोनेंट्स में, जिसको इजीली हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं. एंड इसके बाद क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं. दीज आर एब्जॉर्ब्ड एंड देन यूटिलाइज्ड. सो ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये एक जनरली एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. एंड ये हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ, एंड माउथ से लेके ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से लेके एनस तक जाता है. सो गिवन ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो इस ऑप्शन में बोला है कि फूड जो है ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. सो व्हाट हैपेंस इज कि यस दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट. जो फूड है वो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है बिकॉज ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है आफ्टर ब्रेक डाउन. सो और डिफरेंट अगर हम लोग देखें तो हमें इसमें डिफरेंट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ हार्मोन्स और रिपेयर मैकेनिज्म के लिए, मतलब हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए जो जो चीज चाहिए होती है वो हमें फूड प्रोवाइड करता है. सो दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज डाइजेशन इज कैरीड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इसमें बोला है कि जो डाइजेशन होता है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कराता है. एंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल पूरा का पूरा फ्रॉम माउथ टू एनस, एंड ये होता है थ्रू डिफरेंट मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स. सो यस दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट. एंड जो हमारा डाइजेशन होता है जिसमें कि अगर हम लोग देखें मैकेनिकल मेथड्स आते हैं हमारे जो कि होते हैं लाइक च्यूइंग ऑफ फूड और चर्निंग ऑफ फूड, ये हमारे मैकेनिकल पार्ट्स में आते हैं, मैकेनिकल मेथड्स होते हैं. एंड इफ हम बायोकेमिकल मेथड्स की बात करें तो हमारे बायोकेमिकल मेथड्स में आते हैं जैसे कि हमारे जो एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन होता है. सो जो हमारे एंजाइम्स जहां पर भी आएंगे जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज और डिफरेंट लाइपेज एंजाइम्स, ये सब वहां पे एक्ट करते हैं. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज ईच टूथ इज एम्बेडेड इन. सो इसमें बोला है कि ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन. सो ये हमारा जॉ बोन के सॉकेट में अटैच्ड होता है एंड इस अटैचमेंट को हम बोलते हैं हेट्रोडोंट. सो दिस ऑप्शन हियर इज इनकरेक्ट बिकॉज जो ये अटैचमेंट होता है इसको हम हेट्रोडोंट नहीं बोलते हैं, ये हमारा अटैचमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गम्फोसिस. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज pharynx serves as a common passage for food and air. So इसमें बोला है कि जो हमारा pharynx होता है ये एक तरह से अगर हम देखें तो फूड एंड एयर के लिए ये एक कॉमन पैसेज की तरह एक्ट करता है. बेसिकली एक ही ट्यूब से हमारा फूड भी जा रहा है एंड हमारा एयर भी पास ऑन हो रहा है. सो दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट. जो हमारा pharynx होता है ये हमारा एक मस्क्यूलर ट्यूब होता है एंड अगर हम देखें तो हमारा जो बोथ फूड है एंड हमारा एयर है वो
फैरिक्स के थ्रू जाता है, तो जो हमारा फूड जाता है वो जाता है हमारे फैरिक्स के ईसोफेगस पार्ट से, एंड जो हमारी एयर होती है वो जाती है हमारे फैरिक्स के लैरिक्स पार्ट से। सो दिस ऑप्शन हेयर इज ऑल्सो करेक्ट। सो इफ हम डिफरेंट गिवन ऑप्शंस में से बात करें, तो हमारा जो, अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा गिवन करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।